बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूं। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूं शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, और उससे पहले भगवान 523वें थे। अरिष्टनेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूं, और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं, आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। सारा पलीका लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, इस्तक़बाल है आपका हमारे इस चैनल पर। 12 फरवरी 2023 के दिन रामलीला मैदान के अंदर जमीयत उलमा हिंद की जानिब से 34वां इजलास आम का इनेकाद किया गया, जिसमें हर मज़ाहिब के रहनुमाओं को बुलाया गया, उन्हें दावत दी गई थी, ताकि ये जो फ़िरक़ा परस्ती है इसको ख़त्म कर दिया जाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम के तमाम भाई भाई होकर इस भारत के अंदर अपनी अपनी ज़िंदगी आफ़ियत के साथ गुजारे, किसी किस्म का इख्तिलाफ़ ना हो। इन सब के ऊपर लोगों को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा इजलास आम जमीयत उलमा हिंद की जानिब से मुनाकिद किया गया, और हर मज़हब के रहनुमा उसमें आकर उन्होंने अपनी शिरकत की, और बाकायदा उन्होंने अपनी स्पीच के ज़रिए, अपनी तकरीर के ज़रिए हिंदुस्तानी भारतीय मुसलमानों को और लोगों को एक प्यार भरा पैगाम दिया हर एक ने, जिसके सदर हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी साहब मद्दज़ुल आली हैं, और इसी तरह हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब मद्दज़ुल आली जमीयत उलमा हिंद के सदर अमीरुल हिंद हैं। हर एक ने अपना ख़िताब और अपना एक मशवरा लोगों के सामने पेश किया, अपनी एक राय लोगों के सामने पेश फरमाई। हर एक ने ख़िताब किया, तकरीरें की, और उम्मत को एक बड़ा मैसेज दिया। इसी तरह अमीरुल हिंद सदर जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब मद्दज़ुल आली ने भी अपनी बेबाक तकरीर के ज़रिए से लोगों को मैसेज दिया, तमाम इंसानियत को, और उन्होंने एक तारीख़ी ख़िताब किया है। और अपने ख़िताब के अंदर, अपने बयान के अंदर उन्होंने हर एक चीज़ को साफ़ तौर से वाज़ेह किया कि आदमी किसे कहा जाता है, मानू किसे कहा जाता है, और इंसानियत किसे कहते हैं, आखिर हम सब किसकी औलाद है, ये नस्ल कहाँ से चली, और इस दुनिया का और इस धरती का सबसे पहला आदमी कौन है। उन्होंने ये सारी चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली और हर एक चीज़ को खोल खोल कर बयान किया, ताकि लोगों के जहन में ये सारी चीज़ें और सारी बातें पेवस्त हो जाए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम अहले तौहीद हैं, अल्लाह और उसके रसूल के नाम लेवा हैं,
हम उसके साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते। हमारा मज़हब इस्लाम है। हमारा मानना ये है कि हम एक इस्लाम के पासबा हैं और हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते। इस दुनिया के अंदर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं और सबसे आखिरी नबी, सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरज़मीन अरब में नाजिल किया। वहाँ उनको अल्लाह ने मबऊस फरमाया। अगर वो चाहते तो यूरोप में मबऊस करते, अगर वो चाहते तो अमेरिका में उन्हें भेज देते, अगर वो चाहते तो न्यूजीलैंड में उन्हें भेज देते, लेकिन अल्लाह ने उनका इंतखाब सरज़मीन अरब में किया। उसके बाद हज़रत ने यह फ़रमाया कि सबसे पहले आदमी जो इस धरती के अंदर आया है वह हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और अल्लाह ने उनको किस तरफ भेजा? अगर अल्लाह ताला चाहते तो उनको भी अमेरिका में मबऊस कर देते, रूस में मबऊस कर देते, शाम में भेज देते, मिस्र में भेज देते, लेकिन अल्लाह ने उनको नाजिल किया इस हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की सरज़मीन में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने नाजिल किया। और कलिमाए तय्यबा हिंदुस्तान के अंदर से बुलंद हुआ पहली मरतबा। फिर हज़रत ने बड़े बड़े हिंदुत्व के रहनुमाओं से ये सवाल भी किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसे ये लोग मानू कहते हैं कि आखिर ये इस धरती के अंदर जब कोई नहीं था तो किससे पूछते थे? बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ़ जवाबात दिए हैं, लेकिन हज़रत का मानना यह है और हमारा मानना यह है कि जब वो आए तो वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करते थे। फिर कुरान करीम की बहुत सारी आयतें उन्होंने बयान की है। ये सारी बातें कहते हुए हज़रत जा रहे थे और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम सब एक बाप की औलाद है। अगर इस तरह देखा जाए तो हम सब का बाप एक ही है, वह हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसलिए हमें आपस में मिलजुल कर रहना है, कोई इख्तिलाफ़ नहीं होना चाहिए, कोई फ़िरका परस्ती नहीं होनी चाहिए। फिर आखिर में हज़रत ये भी कहा कि जो लोग फ़िरका परस्त जहन के हैं और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसी तरह लोगों को पकड़ पकड़ कर जय श्री राम का नारा ज़बरदस्ती बुलवाते हैं, ये शरपसंद लोग हैं। ये हिंदुत्व के ख़िलाफ़ है ये बिल्कुल, ये सारी चीज़ें। और इनका हज़रत ने बिल्कुल विरोध किया है ऐसे लोगों का जो नफ़रत का माहौल गर्म करते हैं। और मुसलमान ने कभी आज तक किसी गैर को ज़बरदस्ती पकड़ कर कलिमा तय्यबा उससे नहीं पढ़वाया। ये सारी बातें हज़रत ने की, लेकिन जीन समाज के एक रहनुमा है, आचार्य लोकेश नाम के एक रहनुमा, उनसे ये बातें हज़म नहीं हुई। उन्होंने भरी महफिल के सामने आकर लोगों के सामने हज़रत की बेइज्जती की और हज़रत की शान में बड़ी गुस्ताखी की, बदज़ुबानी से काम लिया। यही वो लोग हैं जो नफ़रत का माहौल हर जगह गर्म करने में तुले हुए हैं। यही वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर तौहीद के नाम लेवाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यही वो लोग हैं जो लोगों को अपनी बातें मनवाने के ऊपर तुले हुए हैं, लोगों के ज़रिए लोगों को अपनी बातें लोगों के ऊपर थोपते हैं ज़बरदस्ती। यही वो लोग हैं। तो इन्होंने साफ़ तौर पर आकर हज़रत की शान में गुस्ताखी की और कह दिया कि मदनी साहब जो कह रहे हैं ये बिल्कुल बकवास है, फालतू है, इससे हम सहमत नहीं हैं। तो बताइए, इनको मेहमान नवाज़ी के तौर पर बुलाया गया और ये मेहमान बन कर आए हैं, मेहमान बनकर मेज़बान की शान में गुस्ताखी, उन्हीं के आवाम के सामने उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं सबसे पहली बात ये कहूँगा कि आपको बुलाया गया, इतना बड़ा स्टेज सजाया गया, इतना बड़ा इजलास का इनेकाद किया गया और उसमें हर धर्म के गुरु, हर धर्म के रहनुमाओं को आने की इजाज़त दी गई, बाकायदा उन्हें बुलवाया गया और उनको स्टेज पर आकर उनको अपनी राय पेश करने का मौका तक दिया गया। ये प्यार और भाईचारगी नहीं है तो क्या है? ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है? इसे नफ़रत कहेंगे? आप कहते हैं कि अब तक उनके लोगों ने जितनी बातें की सब प्यार भरी बातें थी, मदनी साहब ने आकर रायता जला दिया, आग लगा दिया, नफ़रत का माहौल गर्म कर दिया। ये नफ़रत का माहौल अगर होता तो आपको स्टेज में आने ही नहीं दिया जाता। पहली बात, आपको बुलाया ही नहीं जाता। आपको बुलाया गया, आपके दीगर मज़हबों के लोगों को, रहनुमाओं को बुलाया गया। ये प्यार मोहब्बत की अलामत है, ये भाईचारे की ही अलामत है कि एक ही स्टेज के ऊपर हर किस्म के मज़हब के रहनुमा मौजूद है, एक साथ बैठे हुए हैं। ये है कमाल। लेकिन आप जैसे लोगों को मोहब्बत हज़म नहीं होती,
हर जगह अपनी बात मनवाने पे तुले हुए होते हैं, हर जगह अपने मज़हब को दूसरे के ऊपर थोपने पे तुले हुए होते हैं। आपने भी स्पीच दिया, लेकिन हमारे उलमा में से किसी ने आपके ऊपर कोई तनकीद वाला कलाम नहीं किया, लेकिन आपने जो सिला दिया है उसका हिसाब अल्लाह ताला आपको देगा। और ये पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है, दरस इबरत है। ये इतने बड़े स्टेज से अगर ये हादसा रूनुमा हो रहा है तो ये मुसलमानों की आंखें खोलने वाली बात है कि आप जिसको अपना रहनुमा समझते हैं, जिसे अपना हम वतन समझ रहे हैं, हकीकत के अंदर वो आपके बुग़्ज़ दिल में दबाए हुए बैठा है, आपकी नफ़रत उसके दिल में भरी हुई है। मौका मिलते ही वो जहर उगलेगा और आपको सरेआम नीलाम करेगा। हम आज भी कलिमा तौहीद बुलंद करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, और आगे भी करते रहेंगे। मेरा मानना यह है कि इस्लाम मज़हब के अलावा कोई मज़हब काबिल कबूल नहीं है। ये अलल ऐलान आज मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, अलल ऐलान कोई मज़हब काबिल कबूल नहीं है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अगर इस अल्लाह के नज़दीक कोई मज़हब है, कोई धर्म है तो वह है इस्लाम। उसके अलावा कोई दीन नहीं है, कोई मज़हब नहीं है। ईमान की